आपके अंदर से शिफा निकलती। तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा बख्शता है जब वो आपके अंदर है। उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। उस यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबके सलामती हो। हालेलुया। आज की शाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमारी ज़िंदगी में ये शाम बख्शी ताकि हम उसके घर में आकर उसकी आवाज़ को सुन सकें, उसकी मर्ज़ी को जान सकें कलाम के वसीला से। क्योंकि हमेशा खुदा जब अपने लोगों से बात करता है अपने कलाम में से करता है, अपने खादमों के वसीला से बात करता है। हमारे हालात जैसे मर्ज़ी क्यों नहीं चल रहे, लेकिन खुदा हमारे हालातों से, हमारी ज़िंदगियों से वाकिफ़ है। कई दफ़ा इंसान सोचता है कि क्या खुदा देख नहीं रहा, क्या खुदा सुन नहीं रहा। असीसो वो देख भी रहा होता है और वो सुन भी रहा होता है। और कई दफ़ा खुदा तहम्मुल करके ठहरा होता है, वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि वो किस वक्त में अपने लोगों की मदद करे और उनके लिए काम करे। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। इमसाल की किताब उसका 3 बाब, उसकी पहली ऐसे लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफ़क़त और सच्चाई तुझसे जुदा न हो, तो उनको अपने गले का तोक बनाना और उन अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूँ तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीज़ों, आज जो बात हम कलाम में से सीखने वाले हैं, खुदा की फेवर, कि कैसे हमारी ज़िंदगी में वो काम करती है, या खुदा हमारे लिए कैसे काम करता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है। किसी भी जगह किसी भी मकाम पे हम हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम देखना चाहते हैं कि खुदा की फेवर कैसे हमारे साथ होती है और कैसे वो काम कर रही होती है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, एक मसीही शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुदा की फेवर कैसे जारी होती है उसके लोगों के लिए, कैसे खुदा अपने लोगों की मदद करता है। अगर हम इसी बाब की 3 बाब की पहली देखें, लिखे, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। यानी कि जब खुदा हमें कोई बात, कोई काम करने को कहता है, तो जब हम उसकी बात को ऑनर करते हैं या उसके काम करके उसे ऑनर करते हैं, तो फिर जो है खुदा इंसान से जो है ना वो खुश होता है। वो कहता है कि मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। और बात यह है कि खुदा की बात को कैसे हम मान सकते हैं, कैसे उसके हुक्मों को मान सकते हैं? दिल से। अगर हम तिशना की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत देखें ना, जरा देखिए क्या लिखा है। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझे सरफराज करेगा। आमीन। और अगली आयत।
और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी आमीन और तुझको मिलेंगी। आमीन। अब यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। अब खुदावंद का कलाम यहाँ पे ये कह रहा है कि आज के दिन जो मैं तुझे हुक्म देता हूँ उसको कैसे, जाफशानी से और एहतियात से, जांच फशानी से मानना और एहतियात से उस पर अमल करना। तो फिर वो कहता है कि दुनिया की सब कौमों से ज्यादा मैं तुझे क्या करूंगा, सरफराज करूंगा। और अगर देखा जाए तो बहुत सी कौमें हैं दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं। तो जितनी कौमें हैं खुदा कहता है मैं उनको उन सब से ज्यादा तुझे क्या करूंगा, सरफराज करूंगा। तो ये बात हमने सीखी भी थी कि सरफराजी जो है ना ये खुदा की तरफ से है, खुदा सरफराज करता है। दूसरे लफ्जों में खुदा की ये फेवर होती है कि खुदा आपको उस मुकाम पर उन लोगों के दरमियान खुदा आपको क्या करे, फेवर दे, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपके साथ खड़ा हो। फिर वो कहता है कि अगर ये बात सुने और इस पर अमल करे तो सब बरकतें तुझ पर क्या होंगी, नाज़िल होंगी। यानी फेवर भी मिलेगी और बरकत भी मिलेगी। बरकत में भी फेवर है, सरफराजी में भी फेवर है। और अक्सर ऐसे होता है कि इंसान चाहता है कि खुदा उसके लिए फेवर जारी करे, खुदा अपने आप जाहिर करे उसके लिए उन जगहों पर जहां पे खुदा ने उसे रखा है। लेकिन उन सारी चीजों के लिए खुदा का कहना मानना जरूरी है, खुदा का हुक्म मानना जरूरी है। और अगर देखा जाए तो खुदा की जो 10 एहकाम है वो तरतीब से लिखे हुए हैं, ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद अगर देखे जाए नया नामे में यीशु ने 2 हुक्म जो है ना वो दिए हैं कि अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से अपने खुदावन खुदा से क्या कर, और अपनी मानिद अपने हमसाए से, अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत रख। ये भी खुदावन का हुक्म है कि खुदा का हम कहना माने, खुदा से भी प्यार करें, अपने पड़ोसी से भी प्यार करें। और यह भी लिखा है कि अपने दुश्मनों से भी क्या करना है, मोहब्बत करनी है। अगर हमें ऐसे लगता है ना कि कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमारा सताने वाला है, कोई हमें दुख देने वाला है, तो उसके लिए भी क्या करें, ऐसे ही ना। बाइबल ये कहती है, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और यह भी लिखा है कि उनसे नफरत करो, यह लिखा है उनसे प्यार करो, सताने वालों के लिए प्यार करो, उनके लिए दुआ करो। लेकिन सबसे मुश्किल काम है ये, लिखा ना कि दुश्मन तेरा, उसको भूख लगी तो क्या कर, है खाना खिला। तो हम दुश्मन को खाना कैसे खिला सकते हैं, वो तो मेरा दुश्मन है। लेकिन इससे क्या करेगा, तो उसके सर पर आग के अंगारे रख देगा। इसका मतलब यह है कि खुदा जो है वो चाहता है कि जो तेरा काम है वो तू कर। तेरे लिए जो कोई कर रहा है उसको करने दे, लेकिन तू उससे क्या कर, उसके लिए दुआ कर, उससे प्यार कर, उसकी जरूरत को पूरा कर। लेकिन आज मसला यह है कि हम देखना नहीं चाहते अपने दुश्मन को, यानी जो हमारे मुखालफत करते हैं हम चाहते हैं कि सानू नजर ही ना आए, असं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ऐसे है कि नहीं है?
तो जे नजर आ जाए कहता है कितने मुंह लग। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो फेवर है ये आपकी लाइफ के अंदर ऐसे काम करेंगे। लिखा है कि बीवी हस्बैंड के क्या रहे, हस्बैंड बीवी का क्या रहे, ताबेदारी में, है ना, लिखा है ना। तो बीवी हुक्मरानी करे और हस्बैंड उसका ताबेदारी में रहे। क्या लिखा है? नहीं लिखा है बीवी हुक्मरानी करे और शोहर ताबेदारी में रहे। तो आजकल क्या है, आजकल कलाम उल्टा है, बीवियां ताबेदारी से हस्बैंड हुक्मरानी करन डे ने। बीवी घर के सारे काम कर दी है, बर्तन मांज दी, कपड़े धोंदी है और सारे काम बीवी करती है, शोहर हुक्मरानी कर रहा है। सब्जी लैन जाए तो बीवी, घर के काम करे तो बीवी, नौकरी करे तो बीवी, हस्बैंड तो हुक्मरानी करन, सिर्फ काम करके तो वो रो पांदा है। ऐसे बताएं, ऐसे ही है ना? क्यों जी ऐसे ही? बल्कि बाइबल कहती है कि हस्बैंड सर है और बीवी उसके ताबेदारी में रहे, उसके कहे में रहे, उसकी बात सुने, उसका कहना माने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। और खुदा का कलाम हुक्मरानी के लिए बाइबल में देखें, अदन के अंदर जो बात हुई थी आदम से और हवा से, तो खुदा ने क्या कहा था कि तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और शोहर तेरा क्या करेगा, तेरे पे हुक्मरानी करेगा। ऐसा लिखा है ना। और नया नाम में लिखा है कि वो सार है, बीवी का सार हस्बैंड है और हस्बैंड का सार मसीह है। आज हम सर को कुछ समझते नहीं है, हमारे दिल में उसके लिए क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है, हम बात नहीं करने देते। और अगर देखा जाए तो बाइबल हमें यह बताती है कि सारा अपने हस्बैंड को, और वहां लिखे है कि सारा बहुत ज्यादा जो है ना वो खूबसूरत थी, और वो अपने हस्बैंड को क्या कहती थी, खुदावन कहती थी, आका कहती थी, मालिक कहती थी। और पहले दौर में ऐसा होता था, वो तो नाम ही नहीं लेते थे हस्बैंड का। यानी कि कलाम को बाइबल क्या कहती है कि मेरे हुक्मों को, मेरी तालीम को फरामोश, लिखा है ना, मेरी तालीम को फरामोश न कर, मेरे हुक्मों पर अमल कर। मकबूलियत ऐसे नहीं मिलती, फेवर ऐसे नहीं मिलती खुदा की। हम कलाम के ताबे नहीं है, बच्चे मां बाप के ताबे नहीं है। हुक्म लिखा है ना, अपने मां बाप की क्या कर, इज्जत कर। इससे तू क्या करेगा, तेरी उम्र दराज होगी और तू मुल्क में बसा रहेगा। आज वालिदैन की कितनी इज्जत करते हैं, बच्चे कितना कहना मानते हैं। और हस्बैंड के लिखा है कि वो अपनी बीवी को अपने जिस्म की मानंद क्या करे, प्यार करे। बच्चे अपने मां बाप की इज्जत करें। यानी कलाम हर एक के लिए, हस्बैंड के लिए भी है, बीवी के लिए, बच्चों के लिए भी है। और यह भी लिखा है कि नौकर क्या करे, अपने मालिक का ताबेदार रहे, उसका कहना माने और अपने काम में ईमानदार रहे। कई बार नौकर जड़े मालिक बन जाते हैं। इसलिए फेवर जारी नहीं होती। जहां पे हम जॉब कर रहे हैं वहां पे हमें कलाम यह सिखाता है कि हम काम में दयानतदार रहें और अपने जो मालिक है उसकी ताबेदारी में रहें। और मालिक भी जो है वो क्या बने, वो ये समझे कि उसके ऊपर भी कोई मालिक है।
कई बार मालिक भी पता नहीं की बन जाते ने, उसके ऊपर भी कोई मालिक है। मालिक अगर खुदा ने आपको बनाया है, ऑनर की बनाया है, तो फिर आपके अंदर जो वर्कर है उनकी केयर करें, उनको देखें कि उनको कैसे रखना है, उनकी जरूरियात को पूरा करना है। जो उनके साथ कमिटमेंट है, यानी कि जो भी ठहराया हुआ उसको दिया जाए। बाइबल कहती है कि मेरे हुक्मों को फरामोश ना कर, मेरी तालीम को फरामोश ना कर और मेरे हुक्मों पर अमल कर। फिर देखें कि खुदा आपकी जिंदगी में अपनी फेवर कैसे जारी करता है, कि खुदा ऐसे मौके आपको देगा, खुदा आपको ऐसी बरकत देगा, खुदा आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा, खुदा आपके लिए आसमान को खोलेगा, खुदा आपके लिए खुद उतर आएगा आपके कामों को करने के लिए। मेरे से देखे खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 39वां बाब, पैदाइश उसका 39वां बाब दूसरी आयत में लिखा, और खुदावन यूसुफ के साथ था और वो एक बालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। कहां रहता था? मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावन उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावन उसमें उसे एक बालमंद करता है। देखें, इससे ऊपर देखें तो इस्माइलियों के हाथों से इसे खरीदा गया था, पोतीफर ने खरीदा था, ये गुलाम था। लेकिन उसके घर में जब ये आया, ये गुलाम बन के आया, तो इसने जब काम उस घर में शुरू किया तो बाइबल क्या कहती है दूसरे आयत में, और खुदावन यूसुफ के साथ था। यूसुफ के साथ बेशक उसके भाइयों ने जो कुछ भी किया, लेकिन यूसुफ ने कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। को लिया? हाँ? लेकिन जब यूसुफ उस घर में है और यूसुफ के अंदर यह है कि वो खुदा का खौफ रखने वाला है, खुदा से प्यार करने वाला है, तो क्या हुआ कि जब वो वहां पे काम करता उस घर में, तो क्या लिखा है? यूसुफ के साथ कौन था? यूसुफ के साथ कौन था? यूसुफ के साथ खुदा था। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, आप किसी भी हालत में हो और कहीं भी हो, आपके साथ खुदा का होना बहुत जरूरी है। यही फेवर है। खुदा का साथ होना जरूरी है। आप कहीं भी हो। फिर दूसरी बात कि अगर हम देखें, वो इकबालमंद हुआ, यानी कि खुदा ने उसे सरफराज किया और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। कहां रहता था? मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदाबंद उसके, अच्छा, ये शख्स जो मिस्री है ये बुतप्रस्त है, ये खुदाप्रस्त नहीं है। इसे खुदा का नहीं पता, लेकिन ये क्या लिखा है? उसने देखा कि खुदा इसके, कैसे उसे समझ आई कि खुदा इसके साथ है? कैसे उसने देख लिया कि खुदा इसके साथ है? और जिसके साथ खुदा, उसको खुदा ने विजडम भी दिया होता है, खुदा ने उसे अक्ल भी दी होती है कि कैसे काम करने हैं, कैसे बैठना है, अपने बच्चों को कैसे संभालना है।
खुदा ने अक्ल दी होती है ताकि सारा माहौल ठीक रहे। कैसे उसको पता चला कि खुदा उसके साथ है? मिस्री को कैसे पता चला? कैसे? इस तरह पता चला, और जिस काम को वो हाथ लगाता था खुदावन उसमें उसे इकबालमंद करता था। इसका मतलब यह है कि उसने उसके काम से देख लिया कि यार जो काम ये शुरू करता है, इसको दिया जाता है, वो काम तो बड़ा जबरदस्त तरीके से होता है। तो उसने ये देखा कि खुदा इसके साथ है। इसका मतलब है जो काम हम कर रहे होते हैं या जो काम हमें दिया होता है, हम जब काम अच्छे तरीके से करते हैं और वो काम बेहतरीन तरीके से होता है, जबरदस्त तरीके से होता है, तो देखने वाला होता है, कहता है कि यार क्या ही बात है इस शख्स की, कितना जबरदस्त तरीके से इसने काम किया। उसके और भी नौकर होंगे, ये सिर्फ यही नहीं है, यूसुफ नहीं और भी होंगे, लेकिन इसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है कि खुदा ने इसके काम में इसको क्या किया? इकबालमंद किया। खुदा असल में यूसुफ को उसको पोतीफर को दिखाना चाहता था कि मैं इसके साथ हूं। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी मकाम पे हो, आप मुश्किल हालात में हो, तंग दस्ती में हो, किसी जगह पर भी हो, क्योंकि ये खरीदा गया था, ये गुलाम था, गुलामी की हालत में था। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, आप किसी भी हालत में हैं तो खुदा का आपके साथ होना जरूरी है। दानियल शेरों की मान में है, क्या खुदा उसके साथ नहीं था? हा? अगर खुदा उसके साथ ना होता तो वो शेरों ने कोई दानियल के कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो दानियल से डर रहे थे, खौफजदा थे। दानियल के साथ खुदा की फेवर थी, और खुदा की फेवर ऐसी थी कि शेरों के मुंह को खुदा ने क्या किया? जो उसके खिलाफ खुलने थे, जिन्होंने उसको खाना था, खुदा ने उनके मुंह को बंद कर दिया। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जो फेवर खुदा की आपके साथ है, आपके खिलाफ हर एक अबलीस का मंसूबा या उसके जो मौकल हैं या उसकी जो तस्वीरें हैं, उनको खुदा क्या कर देता है? बांध देता है। खुदा का रोब और खुदा का दबदबा आपके साथ ऐसा होता है कि इब्लीस आपके नजदीक भी नहीं आ सकता। ये जानने की जरूरत है कि खुदावंद हमारे साथ है या नहीं है। और यशवा की किताब देख लो, उसके पहले बाब की 9वीं आयत देख लो। खुदावंद कहता है हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। जहां भी तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं तेरी मदद के लिए तेरे साथ खड़ा होऊंगा। खुदा हमारे साथ रहना चाहता है, खुदा हमारे साथ चलना चाहता है, खुदा हमारे साथ रह के काम करना चाहता है, लेकिन उसका यकीन करना हमारे लिए बड़ा जबरदस्त है बात है कि उसका हम यकीन कर लें कि वो हमारे साथ है। कई दफा इंसान सोचता है कि मुश्किल वक्त में शायद खुदा हमारे साथ नहीं है। सोचता है कि नहीं सोचता?
सोचता है इंसान कि शायद खुदा हमारे साथ नहीं है। खुदा तब भी आप लोगों के साथ होता है। खुदा अच्छे हालातों में भी नजर आता है, लेकिन अच्छे हालातों में शायद इतना ज्यादा ना फील हो रहा, लेकिन सबसे ज्यादा कब फील हो रहा था, कब वो दिखता है? तूफानों में, मुश्किल हालातों में कब नजर आता है? जो बड़ी दर्द हो रही है उधर नजर आता है। उन हालातों में खुदा नजर आ रहा होता है। एक ऐसी लड़की थी जो खुदावन यस्सु के साथ चलती थी, दुआ में रहती थी, खुदावन के साथ चलती थी, और अक्सर वो अपने आप को देखती थी रोया में कि साहिल समुंदर, यानी कि समुंदर के किनारे वो जो है ना वो चल रही होती थी, और उसको अपने कदम जो है ना नजर आते थे, और लेकिन साथ उसे ऐसे लगता था खुदावन साथ चल रहा है यीशु, और उसके कदम भी नजर आते थे। एक वक्त ऐसा है कि वो बीमार पड़ गई। जब वो बीमार पड़ गई तो जब भी दुआ करे तो वैसे भी वो तकलीफ दर्द होए बड़िया दर्दा, तो दुआ करे तो रोया देखे तो कले ओदे पैर नजर आन निशान। एक दिन बड़ी परेशान रोई, बड़ा रोई, कहती खुदावन जब मैं ठीक थी, सब कुछ ठीक था, तू मेरे साथ था, साथ साथ चलता था, दिखाई देता था, नजर आता था, लेकिन अब मैं बीमार हूं, मुश्किल में हूं, तो नजर ही नहीं आ रहा। अब तो साथ होना जरूरी था ना। लेकिन एकदम उसे आवाज आई कि देख, वो कहते हैं वो पाँव के जो निशान है वो भी नजर नहीं आते तेरे। कहते हैं कि देख अब जो तुझे 2 कदमों के नजर यानी कि निशान नजर आते हैं पाँव के, वो मेरे हैं, तुझे तो मैंने अपने हाथों पे उठाया हुआ है, वो तो मेरे कदमों के निशान है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त में मैंने तुझे छोड़ दिया। और वो समझ रही थी कि शायद खुदावन ने छोड़ दिया। याद रखना, ऐसे हालातों में खुदा हमें उठा लेता है, अपने पाँव अपने हाथों में उठा लेता है। ऐसे हालातों में वो हमें लेके चल रहा होता है, और हम समझ रहे होते हैं कि शायद खुदा साथ नहीं है। ये उसकी फेवर है कि वो आपको देता है और वो आप पर जाहिर होता है, और वो आपको बताता है कि मैं आपके साथ हूं। फिर हमें खुदा की भी फेवर, फिर हमें इंसानों जहां भी होते हैं ना वहां से भी हमें फेवर मिलती है। फिर आप फेवर को काम करते हुए देखते हो कितनी बड़ी फेवर कि पानी को मैं बना दिया यीशु ने। ये फेवर ही थी ना? हाँ, फेवर थी कि नहीं? ये पानी को मैं में तब्दील कर देना, और इतनी टेस्टी कि जो पीने वाले हैं वो तारीफ कर रहे हैं। किसकी? जो इंसानों ने बनाई थी उसकी नहीं, जो यीशु ने पानी को मैं बनाया था उसकी तारीफ हो रही थी। फिर जब उसकी फेवर आपके लिए जारी होती है, जो वो काम आपके लिए करते हो उसकी तारीफ होती है, ना कि वो काम जो हम करते हो उसकी तारीफ हो। फिर वो आपके लिए हर चीज को एक बेहतरीन अंदाज में वो तब्दील कर देता है, तब्दील कर देता है सब कुछ। अभी तो इसको 41 से मिली है क्या फेवर, है ना? तो जब जेल में जाता है वहां भी फेवर मिला, तो दरोगा बन जाता, वो लिखने पढ़ने वाला है, हिसाब किताब करने वाला बन जाता है, मुंशी है जेल में, वहां भी फेवर है।
और ऐसी फेवर कि वो दूसरों के लिए वो हिसाब किताब कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूं, दो लोग थे, उनके ख्वाब का मतलब बताया है ना। एक नान है और दूसरा नानपुर और दूसरा साकी। एक पैक बनाने वाला तो एक नान लाने वाला। दोनों के मतलब उसने बताया, दोनों पूरे हो गए। लेकिन जो साकी था उसको कहता है कि जब ये सब कुछ हो तो मुझे क्या करना। तो वो क्या हुआ, तुसी किसी का थोड़ा काम करवाओ ना तो कहना याद रखी यार मन भी है तो की होंदा है। तुसी कहते चंगे बंदे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग आपको भूल सकते हैं लेकिन आपका खुदा कभी नहीं भूल सकता। क्या भूल सकता है? लेकिन एक चीज है, यूसुफ को एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की गई लेकिन वहां से वो क्या हुआ, क्या हुआ, यानी गुनाह से उसने क्या किया, भागा। इसका मतलब यह है कि हम खुदा के लोग हैं, हमें गुनाह से भागना चाहिए, ना कि समझौता करना चाहिए, ना कि वहां पे ठहरना चाहिए, ना कि उसको अपने गले लगाना चाहिए। फेवर तब भी मिलती है जब आप गुनाह से भागते हो। ना कि गुनाह के अंदर मुलव्वस होते हो, ना कि गुनाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो। मौका था उसे किसी ने पूछना था, हैं? पोतीफर ने पूछना या किसी ने पूछना था, लेकिन वो भागा। इसलिए भागा क्योंकि वो खुदा से प्यार करने वाला शख्स था। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि बेशक खुदा हमें माफ कर देता है, गुनाह किया है माफी मिल गई है, लेकिन फिर आपकी जो वो एक फेवर है ना, बहुत बड़ी फेवर, वो आपको नहीं मिलेगी। फिर है ये कि चलता फिरता ही काम होएगा। फिर जिंदगी तो बस वही होना कि गुजारा ही करना। बेशक हमें फजल से निजात मिली है, हमारे माल से नहीं, हमारे कामों से नहीं, लेकिन अगर मिल गई है निजात, फजल हो चुका है, तो फजल को बेकार ना करें। फिर ऐसा नहीं है कि हमें सर्टिफिकेट मिल गया, हम जो मर्जी करें और कोई हमें पूछने वाला नहीं है। लिखा ना कि कोई ऐसी कड़वी जड़ तुम्हें फूट ना पड़े कि वो तुम्हें बाद में दुख दे। तो कड़वी जड़ कौन सी है? गुनाह है। कि तुम्हारे अंदर से कोई ऐसे कड़वी जड़, गुनाह की जड़ ना फूट निकले कि वो तुम्हें बाद में दुख देती रहे। उस जड़ को काट दो अपनी जिंदगी से, उसे मौका ही ना दो, उसे बढ़ने ही ना दो, उसे पैदा ही ना होने दो। गुनाह को भाग गया कि नहीं भाग गया वो? हाँ, आज के मसीही को भी भागना चाहिए। किस चीज से? मुझे नहीं पता, आज बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहां पे आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे जगह, ऐसे लोग, ऐसे कि जहां से आपको ऑफर मिल सकती है। क्या आप उसमें मुलव्वस हो जाए और जो खुदा का प्लान है आपके लिए वो खराब हो जाए, जो खुदा की फेवर है वो आपको ना मिल सके। ये बहुत जरूरी है कि हम
गुनाह से भागें। अपनी जिंदगी से उसको अलग करो ताकि खुदा की फेवर आपके लिए जारी हो जाए। आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। अगर हम देखें 45वां बाब, पैदाइश उसका 45वां बाब, वहां पर एक बड़ी खूबसूरत जरा पढ़िएगा पहले ऐसे। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को जब्त ना कर सका और चिल्लाकर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनांचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ ना था, और वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फ़िरौन के महल में भी आवाज़ गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, ज़रा नज़दीक आ जाओ। और वो नज़दीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुँचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुँचवाया ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया ज़मीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से ज़िंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा। अच्छा, बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा। बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ। और उसने मुझे गोया फ़िरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। हाँ, उसने मुझे फ़िरौन का बाप फ़िरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। उसके भाइयों ने उसके साथ क्या कुछ किया? जब वो आए वहां पर, वो चला चला के वो जब्त नहीं कर सका अपने भाइयों को देखकर। उन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन उसने उन्हें पहचान लिया था। कई दफा ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे शख्स को इस तरह के हालात उसके लिए गलत चीज़ें, गलत काम, गलत हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। लेकिन यूसुफ कहता है कि तुमने तो मुझसे बदी का कासद किया, लेकिन खुदावन ने उसी में से मेरे लिए भलाई पैदा कर दी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो शख्स वो कितने लोगों के लिए जिंदगी का बाइस था। यूसुफ, हाँ, कितने लोगों के लिए जिंदगी का बाइस था? पूरे मिस्र के लोग, बल्कि अपने वो भाई और उसके बाप और सारे जितने मिस्री इस्राएली थे, वो सबके लिए बरकत था, सबके लिए जिंदगी था। लेकिन जिनके लिए वो जिंदगी था, उन्होंने उसके साथ क्या किया? आज अगर देखा जाए तो यीशु सबके लिए जिंदगी था, उसके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। उसके अपनों ने उसे नहीं कोड़े मारे, बैट मारे, मुंह पे थूका, थप्पड़ मारा, कांटों का ताज रख दिया, हाथों में कीट होके पसली पर नेजा मारा। फिर भी वो कहता है, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
आज भी मसीही क्या कर रहे हैं? एक शख्स पूरी दुनिया के लिए निजात बना और एक शख्स मिस्र के लोगों के लिए उस वक्त में कितने लोगों के लिए जिंदगी बना, और यहां तक के फिरौन का बाप और लोगों के लिए खुदावंद। तो 2 साल गुजर चुके थे, 5 साल बाकी थे, और वही शख्स था जिसने इतना नाज जमा किया, खाया भी, लेकिन 2 साल वो खा भी रहे हैं, बेच भी, और 7 साल तक उन्होंने बेचना भी, खाना भी है, और लोगों को जिंदा भी रखना। क्या कुछ कर रहे थे वो, क्या कुछ किया उन्होंने। आज भी खुदा जिसके वसीला से इंसान को बरकत देता है, वही शख्स उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? उसे कुछ नहीं समझते। उसके लिए जो भी मुमकिन उनके साथ हो सके, उनसे हो सके, वो पूरी कोशिश करते हैं कि उस शख्स को दबाने की कोशिश करते हैं, उस शख्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उस शख्स के खिलाफ नारे लगाने की कोशिश करते हैं, बातें करने की कोशिश करते हैं, मनसूबा बंदी करने की कोशिश करते हैं। आज भी ऐसा है। जिस शख्स के वसीला से खुदा ने इतने बड़े काम करने हैं, और उस शख्स को खुदा ने मुकर्रर किया, किसी इंसान ने, वो कहता है यहां मुझे किसने भेजा है? तुम लोगों ने नहीं। तो आज मैं एक बात करूंगा, एक पास्टर को कलीसिया ने पास्टर नहीं बनाया, बल्कि उससे खुदा ने मुकर्रर किया पास्टर। और कलीसिया क्या समझती है? कलीसिया क्या कहती है? तब तो कलीसिया नहीं है ना, जब वो पैदा हुआ है, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, उसने सामने की कलाम सीखा, खुदा ने उसे बुलाया, तब तो नहीं कलीसिया थी। लेकिन जब वो शुरू करता है खिदमत, खुदा उनके साथ लोगों को खड़ा करता है, और उसके वसीला से लोगों को खुदा ब्लेस कर रहा होता है। खुदा की फेवर उस खादम के साथ, लोगों के साथ जारी होती है, टीम के साथ होती है। लेकिन क्या वो समझते हैं? क्या वो सोचते हैं? और आज जब मैं आ रहा था ना, कई दफा किसी शख्स के वसीला से इंसान पर फेवर होती है ना, इंसान की वजह से दूसरे इंसान पर। ऐसे ही ना, पोतीफर के ऊपर फेवर किसके वसीला से थी? यूसुफ के वसीला से। और जिस शख्स के वसीला से खुदा का फजल हुआ हो, खुदा की फेवर जारी हो, हम उसी शख्स को हकीर समझना शुरू कर देते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन जो खादम है ना, वो कभी नहीं किसी के लिए बुरा, कभी भी खुदा को नहीं कहेगा। क्या बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। लेकिन जो समझने वाला आज समझ है कि खुदा की फेवर कैसे जारी होती है। मेरा ख्याल है आज जड़ा ना, आज एक बात जर्नल बात करना, दुनिया की बात करने लगा हूं। मैं जॉयस मेयर को सुन रहा था, वो कहती है एक बंदी थे, पता नहीं बंदा सी, हाँ कोई शख्स था, कहता है कि जॉयस मेरे ना हिसाब किताब कर दे। कहते केड़ा हिसाब किताब? वो ऑफिस है, कहते हिसाब किताब कर दे। कहते केड़ा? कहते जो मैं तेन हदीयत दाई के दी मेरा हिसाब किताब कर दे। कहते क्यों? कहते मैं बड़ा ही जबत के, मैं हसन लगे से, लेकिन मैं बड़ा ही जबत के देगी। कहते कहते लै तेरे को दुआवां भी कराइया ने, तो पैसे भी दिते, तो कोई काम तो होंगे नहीं, काम कोई होंदा नहीं, तो पैसे भी दिते, हदिया भी दिता है, काम तो कोई होया नहीं, कट फिर पैसे, हिसाब किताब पूरा कर। कहती फिर मैंने उसे समझाया, कहते लोग आज ऐसे है, कहते किन्ने साल बलीस दे कहने मानते हैं, किन्ने साल? कोई 20 साल तो अबलीस दे नाल चलन रहा, कोई 25 साल तो चलन रहा, कोई 10 साल तो चलन रहा, तो 2 हफ्ता जुम्मा 8 दिन नहीं होंगे, तो खुदा नूं कहंदे साडे वास्ते यह भी शुरू कर दे, यह भी कर दे। और भाई जेडे 20 साल गुजारे नहीं, वो 20 साल दे पूरे कर। बेशक फजल हो गया, खुदा के साथ कुछ अरसा चल तो सही चल के दिखा, खुदा का कहना तो मान, खुदा के साथ वफादार तो होके दिखा।
कहते मैंने उसे कहा खुदा के साथ चल, और जितने साल तूने इब्लीस के साथ जाया किए हैं उतने उससे डबल खुदा के साथ वफादारी के साथ चल। देख मेरा खुदा तुझे बरकत देता है कि नहीं देता। ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, तो खुदा ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਫੜ ਕੇ, खुदा तू मेरा काम नहीं किया, तू मेरा काम नहीं किया, तू मेरा काम नहीं किया। इसको 13 साल लगे। कितने? 13 साल इस जगह पे पहुंचने के लिए। हमें समझ नहीं आती, हम खुदा से हिसाब किताब करना शुरू कर देते हैं। दाइए की दी सी, शुक्रगुजारी कराई सी, हदिया भी दिता सी, स्पैशल सीड भी बोया सी, खुदा कुछ किया नहीं। तो कई बार यह भी कहने पादरी तो इको ही गल करदा, केड़ी? फेवर खुदा की कैसे जारी होती है? ये फेवर मैं आपको बता रहा हूं, खुदा की फेवर आपके लिए हर जगह अवेलेबल है। अगर आप खुदा के साथ वफादार हो, उसके कलाम के साथ वफादार हो, उसके घर के साथ वफादार हो, उसके खादम के साथ वफादार हो, तो आपके लिए फेवर अवेलेबल है हमेशा के लिए। ये नहीं कि एक दिन 2 दिन, आपको हर जगह से फेवर मिलेगी। मुझे याद आ गया, बहुत सारे बैठे हुए। अच्छा जरा बताओ, आपने 50,000 दिया था ना चर्च के उन चीजों के लिए, तो कितना काम हुआ आपका? फ्रिज भी मिला, एसी भी मिला, वो भी लग गया, मीटर भी लग गया, और बहुत कुछ है। वाह, बैठ जाओ। अच्छा मुझे वो गिफ्ट दिया था, कुछ पैसे, मैं नाम नहीं लूंगा, कितने उसके बदले? कितने गुने? लाखों में मिला, हजारों में दिया तो कितना पाया? तो फिर भी तुसी अगर मैं ये समझता हूं कि अगर इंसान फिर भी कि खुदा कुछ करता नहीं, तो कैसे नहीं करता? करता है। ये 2 लोगों को इसलिए उठाया है, आप भी बैठे, बहुत सारे बैठे लोगों को, आप लोगों की लाइफ में भी खुदा ने काम किया। फेवर आपको आपकी जॉब पे मिल सकती है, आपके बिजनेस में मिल सकती है, आपके जो घर की ग्रोसरी है उसमें मिल सकती है। फेवर ऐसी जगह पे जहां पे फंसे हो, वहां से आपको कोई निकाल नहीं सकता, खुदा आपको वहां से निकाल देगा। मैंने तो चंद बातें बताई हैं ना। मैंने अपने लिए फेवर, मैंने एयरपोर्ट पे देखी है, मैंने ट्रेन में फेवर देखी है, मैंने बसेस में देखी है, मैंने लोगों के दरमियान में देखी है, मैंने ऐसे जगहों पर फेवर देखी है, पासपोर्ट ऑफिस देखी है, मैंने फेवर देखी है नादरा के ऑफिस में देखी है। क्यों भाई, देखी है कि नहीं? 5 मिनट रहते थे ऑफिस बंद होने के लिए, और हम 5 ही लोग थे जिनके पासपोर्ट बनने थे, और जो हेड था ना, ये फेवर थी। हेड, उस ब्रांच का जो हेड था, वो कंट्रोल कर रहा था सारे ऑफिस को, उसने आके वहाँ पर काउंटर पे बताया, और उन्होंने खुद ही सब कुछ फिल किया। 5 मिनट रहते थे। मेरा ख्याल है कि पूरा 8 घंटे भी होती है ना ड्यूटी, 8 घंटे भी वहाँ पे कोई खड़ा हो तो लाइनों में खड़ा होना पड़ता है ऐसे ही। और हरोन मेरे साथ थे, रोजमेरी भी थी, है ना, एस्टर भी थी, बच्चे भी थे। 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने सब कुछ खुद फिल किया, सबमिट किया, जो भी था, बैंक की फीस। फिर एस्टर का वो आईडी कार्ड का मसला था। पूरे डीएचए के अंदर हम गए, पूरे वो जो नादरा का ऑफिस है वो बाहर तक लाइन थी, लेकिन जो वहाँ का हेड था उसके पास हम गए, और सिर्फ 3 से 4 मिनट में सब कुछ क्लियर करके हम बाहर आ गए थे। 3 से 4 मिनट, ज्यादा भी नहीं। ये फेवर है, ये फेवर है। और भी बहुत सारी जगहों पे मैं आपको बता सकता हूं फेवर। खुदा की फेवर आपके लिए काम करती है।
और एक बात बताना चाहता हूं, जरा निकालना, कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं, आप में से कोई ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, बचपन से ही आपके लिए फेवर जारी है। और एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लुका की इंजील उसका 2 बाब 52 आयत जरा निकालना। आपको बचपन से ही 52, आपको बचपन से ही फेवर मिलती है हर जगह से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं और उनको खुदा फेवर पैदा होने से लेके जवान होने तक उनको हर जगह फेवर मिलती है। जरा देखिएगा, और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा यस्सु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदा की और इंसान की नजर में मकबूलियत, मकबूलियत का जो लफ्ज इंग्लिश में आप पढ़ के देख लो, फेवर है। आपने कुछ नहीं किया, आप अभी इस दुनिया में आने वाले हो, तो आपके लिए फेवर आसमान से जारी हो जाती है। कुछ बच्चे यहां, बच्चे बड़े भी बैठे होंगे, आपके लिए ऐसी फेवर। मुझे याद है मेरी अम्मी बताती थी, और मैं शर्माता नहीं ये बात बताते, मैं काफ़ी बड़ा हो गया, अम्मी ने मुझे बताया कि जब मैं पैदा हुआ था अम्मी के पास 10 रुपये थे, घर में सिर्फ कितने थे? 10 रुपये। और जब मैं पैदा हुआ था अम्मी कहती है वो दाई को ना मैंने वो 10 रुपये दिए। कहते जब वो शाम हुई थे डैडी आए, इतना कुछ लेकर आए, उनकी प्रमोशन हो गई, सैलरी बढ़ गई, हमारी चक्कियां, हमारी गाड़ियां, पता नहीं क्या कुछ खुदा ने। और वो कहते हैं कि ऐसे शुरू से खुदा करता आ रहा है। और आज भी जब मैं, क्योंकि खुदा को प्लान तो कब से था, जब मैं लिखा ना कि जब तू, इससे पहले तेरी विलादत होती मैं तुझे जानता हूं, तेरे पैदा होने से पहले मैं तुझे जानता हूं। और मेरी बहन जो पीछे बैठी हुई है, इसके डैडी परेशान होते थे, डैडी की भी बड़ी जान पहचान थी, और जहां भी वो जाते कहते आप शिवा के डैडी हो। वो कहते नहीं मेरी जान में, मेरे से ज्यादा तो, यानी कि खुदा की इतनी जबरदस्त फेवर आपकी लाइफ के अंदर। और ये जो आज मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, ये खुद मैं ऐसे ना, मैं आपको बताता हूं, बच्चों को छोड़ के सुबह आया हूं, गाड़ी से निकला हूं, जैसे मैं इंटर होने लगा अपने घर के अंदर, खुदावन ने कहा आज तूने ये मैसेज देना, खुदा की फेवर। और ये मैंने खुदा की आवाज सुनी, मैंने ऐसे कदम ऐसे किया ही है, खुदा ने कहा ये तूने, ये नहीं कि मैं दुआ में था, खुदा मेरे साथ बोला कि खुदा की फेवर। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे और बेटियों, और जो देख रहे हैं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, खुदा आज ये मैसेज इसलिए दे रहा क्योंकि ये आपके लिए खुदा की फेवर जारी है। आज के बाद शायद पहले थी लेकिन आपको अंदाजा नहीं था, लेकिन आज के बाद जो ये फेवर आपके लिए है ना, ये बहुत ज्यादा है। एक जगह मैं एक पास्टर मुझे ऑनर करने के लिए गया, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, वो मेरे दोस्त तो मुझे पेस में लेके गया गुलबर्ग में, कहते कि मैंने आपको ऑनर करना है। उसने मुझे पेंट कोट लेके दिया, कहते जैसा आपको पसंद है, जिस तरह का भी आपको मैं लेकर देता। मैंने कहा ठीक है, उसने मुझे लेके दिया। जब मैं ऊपर गया ना, उसने कपड़े खरीदने थे और ऊपर गया, और जिस काउंटर पे गया तो वो इसी एरिया का वो बंदा था। तो ऐसे जाके मैं खड़ा हुआ तो मुझे खुदा ने कहा कि इसकी जिंदगी के अंदर एक गुनाह है और जिससे ये आजाद नहीं हो पा रहा, और वो शादीशुदा, तो मुझे नहीं पता, तो उसकी जिंदगी में एक गुनाह था। मैंने कहा तेरी जिंदगी में ऐसा गुनाह है लेकिन तू उससे निकल नहीं पा रहा, बीवी होने के बावजूद वो कहीं और वो कहता मैं निकल नहीं पा रहा। मैंने उसे बताया तो वो पसीनों पसीने होगा, सर्दियों का दिन था। मैंने कहा इसका हाल है, कहते क्या? मैंने कहा ये जो पास्टर आया ना, ये कपड़े खरीदने लगा, तू इसको ऑनर कर, इसको कपड़े जो देने हैं ना तूने अच्छे देने, और ऐसे ही दे दे गिफ्ट के तौर पर। खुदा तेरे लिए ये जो है ना डिलीवरेंस, ये। और मैं ऐसे खड़ा हूं और वो काउंटर के दूसरी तरफ है, ऐसे मैंने देखा ही उसकी तरफ, कहता मैं करता हूं, मैंने देखा ही वो ऐसे गिरा है और खड़ा हो गया, क्योंकि उसने ऑनर किया था
और खुदा ने उसे ब्लेस किया। और जो बात बताने लगा, उस पास्टर ने मुझे ऑनर किया, खुदा ने आगे फेवर उसके लिए जारी की। बाहर निकले हैं, काउंटर लगा हुआ था और वो कैब पता नहीं क्या कुछ था उसके पास, तो वो ऐसे मेरे साथ बात करने, तो मैं कहते हैं आप क्रिश्चियन? मैं कहा हाँ। मैं कहा मैं पास्टर हूँ। तो कहते मेरे लिए दुआ तो करो। मैंने उससे बोला कि तू बाहर जाना चाहता है, खुदा का प्लान है तेरे लिए, लेकिन तू जा नहीं पा रहा। कहता है हाँ, मेरा बना बनाया काम जो नहीं हो रहा। मैंने कहा आज खुदा को ऑनर कर और खुदा तेरे लिए करेगा। और उसने उसको चीज़ें दी फ्री में, जिसने मुझे ऑनर किया था ना, उसको क्या पता नहीं क्या कुछ दिया। और खुदा ने उसको भी, उसकी फैमिली को भी ब्लेस किया। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आपके साथ खुदावंद है ना, आप कहीं भी जाते हो खुदावंद अपना आप जाहिर करेगा और लोगों को ब्लेस करेगा आपके वजह से, आपको फेवर मिलेगी। और मुझे याद है 19 दिन के रोजे पे ना उठा, मैं फर्स्ट टाइम जब 19 दिन का रोजा रखा था, तो वो मुझे लेकर गए बाजार पैनारोमा, वहां पे ऐसे ना वो मैं चेक कर रहा था पैन कोड, क्योंकि क्रूसर थे, एक क्लार्काबाद था, एक उधर था नारोवाल में था। जब मैं लेने गया तो वो मुझे ना ऐसे, वो मैं कोड पहन रहा हूँ तो उनके साथ वो मुबशर था, उसको हाथ लगा तो करंट सब निकला। तो कहते पास्टर, मैं कहा यार तो करंट लगा। वो कहते हैं ये मुबशर है ना, इसलिए इसमें से करंट निकला। पता क्या हुआ, जब वो जो वहाँ दुकानदार था उसने मुझे उतारने लगा, उसको भी लगा। मैं कहा वो तो चलो मुबशर से ही, फिर मेरा ना हाथ ऐसे लगा, ऐसे जहाँ हैंग करते ऐसे लगा था, फिर करंट वो जो होता नहीं है चिंगारी, वो फिर, क्योंकि मैं खुदा की ज़रूरत से दुआ से उठ के रोजे पूरे किए तो मैं गया। लेकिन वो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता, जिनके अंदर खुदावन की हुजूरी नॉइंटिंग होती है वो दूसरों को छूते। कई दफा ऐसे तजर्बा हुआ है, कई दफा मुझे ये तजर्बा हुआ है, तो वहां भी फेवर मिली। और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको हर जगह फेवर खुदा देने वाला है। और खुदा की फेवर ऐसी कि आपकी सोच है। जिन चीजों का आपने सोचा भी नहीं खुदा उनके लिए। और मुझे याद है एक फैमिली, 2 बहन भाई दुबई गए, बड़ी पुरानी बात है, नया नया मैं खुदावन में आया, तो वो मेरे से दुआ करा के गए। तो वहां जब गए तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे खुदा आपको फेवर देगा बड़ा। वो दोनों ऐसे जॉब के लिए निकले थे, लेकिन जो पैसे थे वो खर्च, थोड़े ही पैसे थे उनके पास। उसका दिल कर रहा था बिरयानी खाने को ना, वो लड़की। तो वो कहती है हम गए वहाँ पर जहाँ पे, तो बैठे, तो कहते पैसे तो नहीं थे, लेकिन वहाँ एक ऐसा शख्स आया जो उसके साथ बैठा। तो कहते क्या खाना है? कहते खानी तो बिरयानी है। कहते ऑर्डर करो। और ऑर्डर किया, और वो कहता है बिल मैं पे करूँगा। कहते हमने खाना खाया और बिल हमारा किसी और ने पे कर दिया। खुदा आपको फेवर देता है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, खुदा आपके लिए फिर भी फेवर जारी कर देता है। अगर आपका दिल चाह रहा है तो वही चीज़ खुदा आपके लिए आपको मुहैया कर देता है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुदा की फेवर है। बड़ी फेवर भी है, छोटी फेवर भी है, हर तरह की फेवर है। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करो, जो काम खुदा ने आपको दिया उसको नेक नीति से करो, जाफशानी से करो, फिर देखना खुदा की फेवर आपके लिए कैसी जारी होती है। फिर देखना खुदा आपके लिए कैसे अपने मंसूबे आपकी जिंदगी में पूरे करता है। ऐसे मंसूबे जो बड़े से बड़े मंसूबे। क्या खुदा मेरे लिए अपनी फेवर जारी करेगा? हाँ, एवं नहीं करेगा।
पहले तुसी ओदा कहना मनना, फिर वो आपके साथ साथ रहेगा। जहां भी होगे वो आपके साथ होगा, आपके काम में आपके साथ होगा, आपकी फैमिली में वो आपके साथ होगा, वो आपके बच्चों के साथ होगा। वो आपके पैसों को जाया नहीं होने देगा, वो आपकी चीजों को जाया नहीं होने देगा, वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा, वो आपके टाइम को जाया नहीं होने देगा। आज खुदा की फेवर आपके लिए कसरत से है।